तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से जो है वो ईद मुबारक, बहुत बहुत। आज ईद का दूसरा दिन है, दूसरा दिन भी ख़त्म होने वाला है। तो यह है कि काफ़ी लोगों ने जो है वो तकरीबन सब ने ही कुर्बानी वगैरह की होगी और बहुत सुन्नत इब्राहिमी को जो है उन्होंने उस पर अमल किया और उन्होंने कुर्बानी की। गरीबों में गोश्त वगैरह बांटा, जो कि बेचारे पूरे साल जो है वो गोश्त नहीं खा सकते, उनकी इस्तिताअत इतनी नहीं होती कि वो गोश्त ख़रीद सकें। तो वो भी इससे सुन्नत इब्राहिम की वजह से गोश्त उनको मिलता है, तो और वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और वो खाते हैं। तो आज जो है वो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि ये जो मादी मैंने कॉलोनी से पकड़ के डाली थी, जिसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी कि ये जो है जोड़ा इसका लग गया है और ये मैटिंग भी तकरीबन कर रहा है। तो इसने एक अंडा दिया है, अभी मैंने देखा है कि इसका एक अंडा है अंदर पड़ा हुआ, इसने एक अंडा दिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने जो है अभी तकरीबन कल शायद दिया है इसने अंडा एक, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने दिन हुए, तकरीबन 6 से 7 दिन हुए हैं मुझे कॉलोनी से पकड़े हुए इसको, और यहाँ पे आके इसने जो है जोड़ा भी लग गया इसका और इसने मैटिंग करके एक अंडा भी दे दिया। तो मैं आपको इसका अंडा भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि इसका एक अंडा है, एक अंडा इसने दिया है, कल शायद दिया है इसने अंडा। और ये अंडे पे अभी कभी कभी जाके बैठ जाती है, कभी नहीं भी बैठती। तो ये है कि बाकी जो है वो ये अंडे जब देगी, 3-4 जब इसके अंडे हो जाएंगे तो ये जाके कंटिन्यू वहाँ पे अंडों पे जाके बैठ जाएगी। और इंशाल्लाह फिर जो है इसके जब बच्चे निकलेंगे तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। ये मैं आपको प्रोसेस वाइज दिखा रहा हूँ कि मादी एक पकड़ी नर के लिए डाला, उसका जोड़ा लगा, उसके बाद फिर मैटिंग हुई, फिर उसने एक अंडा दे दिया, ठीक है। अभी जब इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे तो फिर वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँगा कि क्या है उसका जो प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस कितनी अच्छी हुई है, कैसे हुई है, ठीक है। तो ये है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार आपकी वीडियो जो है वो आप वीडियो में आपकी आवाज़ सही नहीं आती, पैरोट्स की आवाज़ ज़्यादा आती है, आपकी आवाज़ कम आती है। तो मसला ये है कि यार इतने मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है पैरोट्स की, तो मेरी आवाज़ दब जाती है इसमें, ये प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि वीडियो सही तरीके से बनाऊँ और जो मेरा मकसद है आपको दिखाने का, समझाने का, वो मेरा मकसद पूरा हो वीडियो में, जब मैं वीडियो बनाऊँ तो। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही उसकी फ़िशर की जो है वो जेंडर के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं आपको फ़िशर का जेंडर जो है वो पकड़ के भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से नर क्या होता है, मादी क्या होती है। लेकिन जब तक आप खुद उसको पकड़ के चेक नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, बजरी में तो बंदा देख के ही पता चल जाता है उसको कि कौन सा नर है, कौन सी मादी है, पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इसमें इसके बिल्कुल ये बरक्स है, इसको पकड़ के देखना पड़ता है कि मादी कौन सा है, मादी कौन सी है, नर कौन सा है। और बाज़ औक़ात तो कुछ ऐसे इनके मसले हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। बाहर ममालिक में तो DNA वगैरह करवाया जाता है इसका। तो इंशाल्लाह फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा नर है और कौन सी मादी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।